रखा है ना। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तो सीखने के मुख्य नियमों में आते हैं। ठीक, लेकिन बहु अनुक्रिया का नियम जो है वो इसमें नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन सी जो हो राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो, आप सभी ने पढ़ रखा होगा, मुख्य नियम पढ़ रखे हैं और गौड़ या द्वितीयक नियम भी होते हैं, जिनके बारे में हम आज चर्चा कर लेते हैं। मुख्य में आपको पता ही है, तत्परता का नियम आ जाता है, अभ्यास का नियम आ जाता है और प्रभाव का नियम आ जाता है, ये तीनों यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक, लेकिन गौड़ में कौन कौन से आते हैं आज हम बात करेंगे और देख लेते हैं। ठीक, पहला आता है बेटा बहुअनुक्रिया, जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ठीक, बहुअनुक्रिया का सिद्धांत होता है। सेकंड नंबर पर आता है बेटा मानसिक स्थिति का सिद्धांत। मानसिक स्थिति का सिद्धांत। ठीक, थर्ड नंबर पर आता है बेटा आंशिक क्रिया का सिद्धांत। आंशिक क्रिया का सिद्धांत। एंड द लास्ट वन इज सादृश्य अनुक्रिया। आप लोगों ने सुना होगा नाम, इसका भी पूछा जाता है कई बार, सादृश्य अनुक्रिया। या आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा बेटा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। हम सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये गौड़ नियमों में चार तरह के नियमों को वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? पहला है बहुअनुक्रिया का सिद्धांत, मानसिक स्थिति का सिद्धांत, आंशिक क्रिया का सिद्धांत और सादृश्य अनुक्रिया का सिद्धांत। ये गौड़ नियमों में गिने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बेटा 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए ये जो प्रोफेसर जलोटा थे, इन्होंने कौन सा प्रशिक्षण दिया है बेटा? तो इन्होंने दिया है साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण। ठीक, ये आपको याद करना होगा एज इट इज। कुछ चीजें हैं जिनमें कोई एक्सप्लेनेशन, कोई ट्रिक काम नहीं करती, कुछ को एज इट इज ही याद करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बेटा बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखो बेटा, हम लोग एक तीर से दो निशाने लगाते हैं, है ना? समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तीर मतलब स्पीयरमैन। ठीक, स्पीयरमैन और दो निशाने लगा रहे हैं, मतलब क्या हो गया इसका? कि द्विकारक सिद्धांत। ठीक, ये ट्रिक एक तरीके से आप ऐड कर सकते हैं याद करने में, क्योंकि रिलेट करके याद करेंगे तो बेहतर और लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो स्पीयरमैन